ये शो खास इसलिए है क्योंकि हिंदुस्तान ने जिस मकसद से पाकिस्तान का पानी रोका था, उस मकसद में अब हमें कामयाबी मिलने लगी है। पाकिस्तान में नदियों का पानी घटने लगा है, जगह जगह पानी सूखने लगा है। आज की मीटिंग का एक एजेंडा है, एंड दैट इज द वाटर इशू। कितने देहात है? जहाँ तक ये दरिया जा रहा है वहाँ तक तो देहात हैं। तो पानी होगा तो फसलें होंगी, अगर पानी नहीं होगा तो फसलें नहीं होगी। जब से इंडस वाटर ट्रीटी को भारत ने अबेयंस में रखा है और पाकिस्तान का पानी रोक दिया, तब से पाकिस्तान में दोस्तों दंगे फसाद शुरू हो गए। हिंदुस्तान ने जो तवातर से 1960 के पानी के मुआहदे को वेपनाइज करने के लिए जो धमकी और जो थ्रेट्स वो दे रहा है, वो उसमें कोई कमी नहीं आई, बल्कि उसमें दिन ब दिन उसमें इजाफा होता जा रहा है। और पाकिस्तान में बिजली जो बननी थी, क्योंकि ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स हैं, ये यहां से बिजली पैदा होती है, तो पाकिस्तान में बिजली का बहरान यानी कि कमी हो रही है। सिंचाई के पानी की कमी हो रही है, पीने की धोने की पानी की कमी हो रही है पाकिस्तान में। तो बीच में पाकिस्तान ने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, भारत को एक धमकी दे देते हैं, क्योंकि जब पाकिस्तान के पास कुछ नहीं होता तो वो अपने बाप चीन की ओर भागता है। ये तो सारा बारिश का पानी आ रहा है, इस वजह से चलो रौनक मेला थोड़ा बहुत लगा हुआ है, नहीं तो इधर बारिश का पानी है ही नहीं है, सारा नालों का पानी चल रहा है। आसपास के पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक चिनाब में पानी का स्तर काफी कम हो गया है। चिनाब पर बने पाकिस्तान के पहले डैम हेड मारला से पानी का प्रवाह शून्य के लेवल पर पहुंच गया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बिजली उत्पादन ठप होने का खतरा पैदा हो गया है। कई शहरों में पीने के पानी की किल्लत होने लगी है। लोग परेशान है, त्राहिमाम कर रहे हैं। धीरे धीरे ये स्थिति और बिगड़ने वाली है। गर्मी का पारा चढ़ रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के सामने प्यासा मरने की नौबत आने वाली है। हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका है आज की खबर में। तो दोस्तों, पाकिस्तान में अभी एक ही डिबेट चल रही है, पानी पानी पानी। शहबाज शरीफ से लेकर बिलावर भुट्टो तक पानी की मांग कर रहे हैं। बूढ़े से लेकर बच्चे तक पानी 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 ही चल रहा है पाकिस्तान में। और शहबाज शरीफ और दिलावर भुट्टो तो भारत के पैर पकड़ने को तैयार है कि भारत हमसे बात कर ले। तो दोस्तों चलिए देखते हैं वीडियो में, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब। आज का मौजू इसी हवाले से जो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो पानी बंद करने का जो धमकियां दे रहा है, तो यही वजह है कि हिंदुस्तान तड़पता रहा, लेकिन उसको कोई इस मामले में पॉलिटिकल स्पेस नहीं मिली। मगर बतौर एक कौम के आज हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए और आज के लिए और कल के लिए हम हिंदुस्तान की इस धमकी के ख़िलाफ़ क्या हम इक़दामात करते हैं और किस तरीके से हम अपना जो पानी का हमारा जो हक़ है एज अ लोअर राइपेरियन, उसको हम किस तरीके से हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं और सिक्योर करते हैं। ये वो चैलेंज है मैं समझता हूँ कि जिसके लिए हमें मिलकर अपनी अर्करेज़ी के साथ ऐसे फ़ैसले करने होंगे कि जिससे कि आने वाली नस्लें आप पर, हम सब पर वो फ़ख्र कर सकें। बाप के पास भागता है, बीजिंग भागता है। इस बार भी पाकिस्तान ने एक धमकी दी है, और धमकी में क्या बोला है साहब? धमकी में ऐसा बोला है कि अगर आपने हमारा पानी रोका तो हम चाइना से बोलेंगे कि वो ब्रह्मपुत्र का पानी रोक दे। और ये ऑफिशियली बोला है पाकिस्तान ने। इतने बेवकूफ हैं, अगर थोड़ा सा स्टडी कर लेते, अगर थोड़ा सा इसके ऊपर रिसर्च कर लेते तो ना ही बोलते, लेकिन रिसर्च, स्टडी, एनालिसिस, इंटेलेक्चुअल परसूट्स, दिस इज वेरी एलियन टू द पाकिस्तानी इकोसिस्टम। उनको ये सब आता नहीं है, तो उन्होंने खैर भंड मार दिया, एक धमकी दे दी कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। आज चलिए पाकिस्तान की इस धमकी को कि पाकिस्तान चीन से बोलकर ब्रह्मपुत्र का पानी रुकवा देगा, जरा ये थ्योरी जो है इसको टेस्ट करते हैं विद डेटा। हम शबाना रोज मेहनत करें और इस कौम को इसी जंग की जो फतह, उसकी अज़मत जो है, उसी तरह पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बनाएं। और वो है हमारा माशी मैदान, जिसमें वफाक ने सूबों के साथ मिलकर 24 करोड़ आवाम के लिए एक शानदार मुस्तकबिल तरतीब देना है। और वो
बातों और तकरीरों से नहीं होगा, वो मुसलसल मेहनत, शबाना रोज़ मेहनत, खून पसीना गिराने से होगा, उसके बगैर नहीं होगा। और बैक टू द पॉइंट दोस्तों, मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये पाकिस्तान की धमकी है कोरी कि हम चाइना से खुद नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो का सिर्फ डायलॉग है कि अगर इंडस रिवर में अगर पानी नहीं बहेगा तो उसमें खून बहेगा। ये सब बोला था ना उसने, इंडस रिवर में अगर पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा। लेकिन वही बिलावल कल यूनाइटेड नेशंस को गुहार लगाते हुए, भीख मांगते हुए कह रहा है कि किसी तरीके से भारत से बोलो कि हमसे बात कर लें, इंडस रिवर पे भी बात कर लें, हम टेररिज्म पे भी बात करने को तैयार हैं, सब पे बात करने को तैयार हैं, एक बार बात करवा दो हमारी। ये इनकी औकात है। एनीवे, 65 से लेकर 70% जो ब्रह्मपुत्र का पानी है वो भारत का है, वो चीन से नहीं आता, वो भारत से ही आता है। अब यह कैसे? थैंक्स टू टोरेंशियल मॉनसून रेनफॉल इन अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड एंड मेघालय। यहां पे बहुत आप जानते ही हैं, असम हैज सम ऑफ द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। आपको ये बात पता है, नॉर्थ ईस्ट में जब रेंज होती हैं तो गजब की रेंज होती है, राइट, और होती चली जाती हैं। तो हमारे यहां मानसून का बहुत ज्यादा पानी है, खासतौर से नॉर्थ ईस्ट में। एट द इंडो चाइना बॉर्डर टूटिंग, फ्लो इज 2000 to 3000 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। यह फ्लो है। जब वो भारत के अंदर आता है तो उसका फ्लो है 2000 से 3000 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब वो असम के प्लेन्स में आ जाता है, गुवाहाटी, फॉर एग्जाम्पल गुवाहाटी, ब्रह्मपुत्र इज अ वेरी वेरी बिग रिवर, बट फॉर एग्जाम्पल जब गुवाहाटी में आता है तो फ्लो स्वेल्स टू 15,000 to 20,000 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, यानी कि इससे लगभग 8 से लेकर 10 गुना ज्यादा। हेमंत विश्व शर्मा जी जो पॉइंट अपना दे रहे हैं, ब्रह्मपुत्र एक रिवर है जो कि अपस्ट्रीम यानी कि बाहर से ऊपर से क्या आ रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता। इट इज अ रेन फेड इंडियन रिवर सिस्टम स्ट्रेंथेंड आफ्टर एंटरिंग इंडियन टेरिटरी। ब्रह्मपुत्र की जो जान है, राइट, देखिए साहब, सिंपल सी बात है, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं, ठीक है, भारत ब्रह्मपुत्र की जान है और ब्रह्मपुत्र भारत की जान है। इसमें चाइना का बहुत कम कुछ लेना देना है, चिल्लर रेसगारी टाइप का।